दोस्तों कैसे हो। हमने इसके पहले आपको बालकृष्ण भट्ट का जो कवि परिचय था उसको कराया था और VVI क्वेश्चन भी आपके लिए जल्द ही तैयार कर रहे हैं। उसके लिए चिंता मत कीजिए और उसका जो बातचीत है उसको हम अभी जल्द क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस कवि परिचय को क्लियर करा रहे हैं क्योंकि इससे जो है कुछ अधिक क्वेश्चन आते हैं जन्म तिथि इसे सब ले देकर, इसीलिए हम आपको परिचय करा रहे हैं। इसके अगले दिन आपको जरूर मिलेगा कहानी का जो मतलब समझा करना आपका कहानी बताया जाएगा या जो निबंध है उसको। ठीक है, तो चलते भाई चंद्र शर्मा गुलेरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए चंद्र शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 7 जुलाई 1820 को हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था भाई? तो 7 जुलाई 1880 को याद रखिएगा। चंद्र गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था भाई? 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन हुआ तो 12 सितंबर 1922 को। 7 जुलाई 1883 को निधन, 12 सितंबर 1922 को। जन्म कहाँ हुआ भाई? तो जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास भाई कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो इनका जो जन्म है जयपुर में 1883 ईस्वी को हुआ। ठीक है, लेकिन वो जगह छोड़कर उनका एक मूल निवास बन गया, हिमाचल प्रदेश में रहने लगे। गुलेर नामक एक गांव है और जिला भाई कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में रहने लगे। इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम क्या है भाई? पंडित शिवराम। तो ये चार में से तो पक्का कुछ न एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा इस सबको। इनका जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल निवास, पिता का नाम। ठीक है, शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा। बचपन में इन्होंने किसकी अध्ययन भाई पाई? तो संस्कृत की शिक्षा। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक के, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA। मतलब इन्होंने तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा पाई ही, और 1899 में इलाहाबाद से एंट्रेंस और कोलकाता से मैट्रिक। 1899 ईस्वी मतलब इलाहाबाद से एंट्रेंस और कोलकाता से मैट्रिक किया। ठीक है, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। ठीक है, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये सब याद करने वाली चीजें। ठीक है, इनकी वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर में आ गए। और 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, जो खेतड़ी के नाबालिग राजा थे जयसिंह, उसी के अभिभावक बनकर ये मियो कॉलेज अजमेर में आए। ठीक है, और जयपुर भवन के छात्रावास के अधीक्षक बने। ठीक है, और 1916 में संस्कृत विभाग के भाई अध्यक्ष बने और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीष चंद्र नंदी पीठ के भाई प्रोफेसर बने। सबसे पहले तो इन्होंने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर भाई मियो कॉलेज में आए। ठीक है, 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर में आए और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक। ठीक है ना, जयपुर भवन छात्रावास के भाई अधीक्षक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब आगे है इनकी संपादन, किस किस चीज का ये मतलब कौन कौन से पत्रों मतलब इसका संपादन कर रहे थे। तो एक समालोचक का संपादन कर रहे थे, एक है काशी नगरी प्राचीरी पत्रिका। ठीक है,
रचनाएं, कहानियाँ, ये जो अभी हम बता रहे हैं इन्हें किन किन रचना मतलब किसकी किसकी रचना की है, तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसमें इससे मैं पूछता है यह किसकी रचना है। ठीक है, चाहे निम्नलिखित में कोई पाठ दे देगा और लिखेगा यह निम्नलिखित में से यह किन लेखक की रचना, तो भाई ये आपको चुनना होगा। तो ये आपको याद रखना होगा कौन कौन सी भाई रचना। तो रचनाएं, सबसे पहले कहानियां, इन्होंने कहानियां कौन कौन सी लिखी, देखिए इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी, 3 ही कहानियां लिखी थी, मात्र 3 ही कहानियां। कौन कौन? सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुध का कांटा 1911 ईस्वी में, सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। तो इसमें हमने कौन पढ़ना है भाई? उसने कहा था। इस मतलब इस बुक में पढ़ना है वह है 1915 में जो लिखे थे इन्होंने, उसने कहा था, उसी को पढ़ना है। और जो सुखमय जीवन और बुध का कांटा है वो आपको इसमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। सुखमय जीवन और बुध का कांटा कब भाई चंद्रशर्मा गुलेरी ने लिखा था भाई? 1911 में, और उसने कहा था भाई 1915 में। ठीक है, प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। मतलब ये जो प्राच्य विधा और इतिहास, पुरातत्व, जो पुराण तत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक सामयिक विषयों पर निबंध लिखे। ठीक है ना। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुराने हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानम प्रियम आदि प्रमुख निबंध है इनके। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन है भाई? तो देखिए, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुराने हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रियम आदि। ठीक है, ये इनके निबंध है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्या लिखा भाई? खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृतिपन आदि टिप्पणियाँ। इनकी टिप्पणियाँ कौन कौन सी भाई? तो अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन आदि, ये इनकी टिप्पणियाँ है। अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखे, अंग्रेजी में भी इन्होंने लिखे, तो अंग्रेजी वाले याद रखना है। ठीक है ना। जैसे ए पोएम बाय भास, ए पोएम बाय भास, अ पोएम बाय भास, अ कमेंट्री, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिप्टिलिज्म आदि निबंध। ठीक है ना। तो इनके अंग्रेजी में भी कुछ निबंध है, ए पोयम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिप्टिलिज्म आदि निबंध है। देश प्रेम को लेकर भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी। ठीक है, तो देखिए और कुछ आगे के देख लेती है, क्योंकि इनमें से कुछ आता है। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। ठीक है, देखिए ये जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। ये आपको याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो भाई 20वीं सदी के। ठीक है, प्रथम चरण की हिंदी गद्य के भाई साहित्य लेखक थे। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिंदी दिगंत भाग 2 के सबसे पहला कहानी कौन है? तो उसने कहा था, ये जो है उसने कहा था। ये लोग आप कहानी पढ़िएगा तो साहब दिल रो बैठेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और ये वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के भाई प्रकांड विद्वान थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं, मतलब एक कई भाषाओं के ज्ञानी थे, जिनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सा भाषा भाई? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। भाई संस्कृत तो सबसे पहले इन्होंने बचपन में पा ही लिया था, हिंदी तो भाई बोलने की भाषा ही, तो अंग्रेजी में देख लिया अपने निबंध पे लिखा है। कौन कौन निबंध लिखा है? तो ए पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिप्टिलिज्म, इनके निबंध है। ठीक है, तो और आदि विषयों पर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम बढ़ गए,
यहाँ प्रखंड विधान थे। प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषा में उनकी गहर गहर गति थी। ठीक है, पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि के विषयों में उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। ठीक है, पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र, ये जो सभी है आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी युग भाई? द्विवेदी युग। 21 युग के कवि थे भाई, तो द्विवेदी युग। और ये आपका 20वीं सदी वाला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता ना कि चंद्रशेखर शर्मा किस युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग। और एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। ठीक है, गुड और विदगद, हास परिहास तथा व्यंग्य से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय में बहुत आगे दिखाई पड़ती थी। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे, बहुत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। ठीक है, अब गुलेरी जी के भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि गुलेरी जी ने 3 ही कहानियां लिखी है भाई। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी है। हमने पहले आपको बता दिया कौन कौन सी 3 कहानियां लिखी है, तो सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा वो भी 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। यही 3 कहानियां हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी है। उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए, और 3 ही कहानियों के बदौलत ये जो है ना कहानीकार के रूप में भाई हिंदी में अमर हो गए। 3 कहानी, बहुत अच्छे कहानी लिखे, आप पढ़ेंगे तो आपका दिल छू जाएगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसने कहा था जरूर पढ़ेंगे आप। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे रचनाएं प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका मेन चीज आपको हम बता दे रहे, इनका जन्म तिथि आप जन्म याद कर लीजिए, एक बार और रिविजन करा देते। ये जो है आगे जो है पढ़ना है तो वो जो है आपका किताब से लेन देना। एक आप याद रखिएगा कि ये जो उसने कहा था, इस पर एक फिल्म भी बना है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसने कहा था मूवी, तो उसने कहा था मूवी को बिमल राय ने बनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें चूंकि किताब में लिखा हुआ है, कुछ भी सकता है। उसने कहा था मूवी भाई किसने बनाया था, तो बिमल राय ने बनाया था। ठीक है, और उसके लेखक तो यही है भाई, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। इनकी एक बार और रिवीजन करा देते हैं। जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। भाई निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ हुआ भाई? जयपुर राजस्थान में। तो जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ। इनका मूल निवास जो है वो गुलेर नामक ग्राम है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ। पिता का नाम भाई क्या है? पंडित शिवराम। तो इन्होंने शिक्षा भाई कहाँ किस तरह पाई? तो बचपन भाई संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद से एंट्रेंस की और कोलकाता से मैट्रिक की। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भाई बीए किया। वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबली के राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियां कॉलेज में गए। ठीक है, अजमेर में आ गए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबली के राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियां कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास मतलब जो जयपुर भवन के छात्रावास के अधीक्षक भी रहे और 1916 में संस्कृत विभाग के भाई अध्यक्ष भी रहे। और अंतिम दिनों मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पाठ के भाई प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने कौन कौन से संपादन किया भाई? तो समालोचक, काशी नगरी, प्राचरणी पत्रिका। रचनाएं भाई कौन कौन सी? तो 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में। भाई कौन कौन? सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। मजा आ गया। देखिए हम आपको यहीं पर सभी याद करा देंगे, इसी इतना मतलब आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी कमेंट में लिखते रहिए हम जो बोल रहे हैं। ठीक है ना, इनकी तो सबसे पहले आप निधन, जन्म लिखिए, निधन लिखिए, जन्म स्थान, मूल निवास, पिता, ये सभी आप लोग एक बार और पढ़ लेंगे घर पे, ये इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो
इनकी भाई कहानियाँ कौन सी है भाई? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा कब लिखा गया था भाई? 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। इनका निबंध जो है कछुआ धर्म, मारेसी मोहिक उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रियम आदि। ठीक है, तो कौन कौन? कछुआ धर्म, मारेसी मोहिक उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि। ठीक है, और इनकी टिप्पणी भाई, टिप्पणी कौन कौन सी टिप्पणी प्रकाशित हुई है? तो अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि। ठीक है, अब इनके कुछ अंग्रेजी में निबंध है। अ पोएम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये है। ठीक है ना, और चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, और ये द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य गुण मतलब विद्वान थे भाई, और इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी, ये आपको याद रखना होगा। और इनकी जो कहानी पे जो फिल्म बनाने वाले थे डायरेक्टर साहब, तो वो है यार भाई बिमल राय। तो बिमल खाना मत चाहिए, ठीक है ना। तो अगले दिन अगले दिन आपका इसका मतलब बातचीत का या बातचीत और ये जो उसने कहा था कहानी, आपको दोनों एक ही साथ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले दिन का इंतजार करते हैं। बाय।